हेलो बच्चों। बच्चों, आज हम हिमालय की बेटियां पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। जो प्रश्न आपको कॉपी में करना है, उन प्रश्नों के बारे में मैं यहाँ आपको बता रही हूँ। आप उन्हें ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और अपनी कॉपी में करेंगे। पहला प्रश्न है, नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? लेखक, उत्तर इस प्रकार है। लेखक नदियों को मां मानने की परंपरा से पहले इन नदियों को स्त्री के सभी रूपों में देखते हैं, जिसमें वो उसे बेटी के समान प्रतीत होती है। इसलिए तो लेखक नदियों को हिमालय की बेटी कहता है। कभी वह इन्हें प्रेयसी की भांति प्रेममयी कहता है। जिस तरह से एक प्रेयसी अपने प्रियतम से मिलने के लिए आतुर है, उसी तरह ये नदियां सागर से मिलने को आतुर होती है। आतुर यानी बेचैन होती है। तो कभी लेखक को उसमें ममता के स्वरूप में बहन के समान प्रतीत होती है, जिसके सम्मान में वो हमेशा हाथ जोड़े शीश झुकाए खड़ा रहता है। प्रश्न 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई? इनकी विशेषताएं इस प्रकार है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दोनों ही महानदी हैं। इन दोनों महानदियों में सारी नदियों का संगम होता है। ये भौगोलिक व प्राकृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये डेल्टा फॉर्म करने के लिए मत्स्य पालन, चावल की फसल व जल स्रोत का उत्तम साधन है। ये दोनों ही पौराणिक नदियों के रूप में विशेष पूजनीय व महत्वपूर्ण है। प्रश्न 3, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? नदियों को लोकमाता कहने के पीछे काका कालेलकर का नदियों के प्रति सम्मान है, क्योंकि ये नदियां हमारा आरंभिक काल से ही मां की भांति भरण पोषण करती आ रही है। ये हमें पीने के लिए पानी देती है, तो दूसरी तरफ इसके द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है। ये मछली पालन में भी बहुत उपयोगी है। अर्थात ये नदियां सदियों से हमारी जीविका का साधन रही है। हिंदू धर्म में तो ये नदियां पौराणिक आधार पर भी विशेष पूजनीय है। हिंदू धर्म में जीवन की अंतिम यात्रा भी इन्हीं से मिलकर समाप्त हो जाती है। इसलिए ये हमारे लिए माता के समान है, जो सबका कल्याण ही करती है। प्रश्न 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? हिमालय की यात्रा में लेखक ने निम्नलिखित की प्रशंसा की है। हिमालय की अनुपम छटा की प्रशंसा, हिमालय से निकलने वाली नदियों की, उसकी बर्फ से ढकी पहाड़ियों की सुंदरता की, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा केल से भरे जंगलों की। बच्चों, ये 4 प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करना है। इसके अलावा जो अन्य प्रश्न हैं, इनके उत्तर आप स्वयं लिखेंगे जो आपकी बुक में दिए गए हैं। लेख से आगे के प्रश्न हैं। इसमें पहला प्रश्न है, नदियों और हिमालय पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी है। उन कविताओं का चयन कर उनकी तुलना पाठ में निहित नदियों के वर्णन से कीजिए। तो हमें और नदियों और हिमालय पर लिखी हुई अन्य कवियों की कविताएं आपको यहाँ लिखनी है। कोई भी एक कवि की नदी पर लिखी हुई कविता या हिमालय पर लिखी हुई कोई एक कविता आप यहाँ पर लिखेंगे, और उस कविता में नदी का वर्णन किस प्रकार से किया गया है और आपके पाठ में नागार्जुन लेखक ने नदी का वर्णन किस प्रकार से किया है, इसका एक कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन आप न भी लिखें तो आप कविता जरूर लिखिए, किसी और कवि की हिमालय या नदी पर आधारित एक कविता, ये आप स्वयं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, गोपाल सिंह नेपाली की कविता हिमालय और हम, रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय तथा जयशंकर प्रसाद की कविता हिमालय के आंगन में पढ़िए और तुलना कीजिए। अब यहाँ पर 3 कविताएं और लिखनी है आपको। गोपाल सिंह नेपाली की कविता हिमालय और हम, रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय तथा जयशंकर प्रसाद की कविता हिमालय के आंगन में, ये तीनों कविताएं आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, इन तीनों कविताओं को आप खोजेंगे और लिखेंगे। यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं?
तो आपको यहाँ पर इसमें आपको ये लिखना है कि पहले नदियां कैसी हुआ करती थी और अभी अब इस समय वर्तमान में इन नदियों में क्या क्या बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं, क्या क्या परिवर्तन हमें मिल रहे हैं देखने को, कि हम क्या क्या उनमें ऐसा देख रहे हैं। जैसे पहले बहुत साफ स्वच्छ थी क्योंकि जनसंख्या कम थी, पहले इतना ज्यादा उसमें कचरा वगैरह नहीं डाला जाता था, लेकिन अभी तो बहुत सारी नदियां गंदी हो गई, गंदगी की वजह से, प्रदूषण की वजह से, है ना। तो बहुत कुछ बदलाव अभी हम देख रहे हैं नदियों में, कि नदियां तो पहले भी, जैसे पहले वो हिमालय से बह रही थी वैसे ही आज भी हिमालय से बह रही है, लेकिन अब नदियों में प्रदूषण हो गया है ना, प्रदूषण का शिकार हो गई है जनसंख्या वृद्धि की वजह से और उद्योगों के बढ़ने की वजह से। उनकी जल की गुणवत्ता में भी बहुत कमी आई है, पर और निरंतर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है ना। तो अब जितनी पवित्रता पहले जल में हुआ करती थी उतनी पवित्रता अब इस जल में नहीं रही है। इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। तो आप मैं ही बता देती हूँ आपको, आप संस्कृत शिक्षक से भी जरूर पूछिएगा, लेकिन मैं इसका उत्तर आपको बता देती हूँ। इसका उत्तर भी आप लिखेंगे कॉपी में। ये लेख से आगे के चारों प्रश्न आपको कॉपी में करना है और इसके पहले वाले 4 प्रश्न। कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। बच्चों, हम जानते हैं कि हिमालय पर, हमारे भारत में, हमारे धर्म में भी हम मानते हैं कि हिमालय पर देवताओं का वास होता है ना। हम शिव जी को जानते हैं, शिव जी कैलाश मानसरोवर के बारे में हमने सुना है। तो वहां पर देवता निवास करते हैं। देवताओं का निवास स्थान होने के कारण यहाँ पर, और कई ऋषि मुनि भी वहां तपस्या करते हैं। हम सुनते हैं ना कि हिमालय पे कई गुफाओं में ऋषि मुनि बैठकर तपस्या कर रहे हैं। तो इसलिए इनको कालिदास ने देवात्मा कहा है। अनुमान और कल्पना, लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे। नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, जानकारी दें और अपना सुझाव दें। यहाँ पर भी आपको अपने मन से ही लिखना है, अनुमान और कल्पना से, कि आप उन्हें क्या कहेंगे। लेखक ने तो उन्हें बेटियां कहा है, और नदियों की सुरक्षा के लिए हम कौन कौन से कार्य कर रहे हैं, ये सारी जानकारी आपको प्राप्त करना है, सुझाव देना है। ठीक है। इसके बाद नदियों से होने वाले लाभ, इस विषय पर आपको एक निबंध लिखना है। निबंध 1 या 2 पेज का होना चाहिए कि नदियों से क्या क्या लाभ हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये भी आप स्वयं करेंगे। ये सारे प्रश्न आपको स्वयं करना है। इसके बाद भाषा की बात, भाषा की बात के प्रश्नों को आपको कॉपी में नहीं करना है। ठीक है, भाषा की बात के प्रश्नों को आपको कॉपी में नहीं करना है। कॉपी में आपको लेख से आगे और अनुमान कल्पना तक के ही प्रश्न करना है। तो बच्चों, इतना वर्क आप अपनी कॉपी में करिए, और यदि कोई परेशानी है तो आप मुझसे पूछिए।